कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक इसी तरह की बेहतरीन मूवीज की कहानियां लाते रहें। चलिए अब इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। एक्चुअली इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बेर्क के सभी लोग शांति से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। उन सभी लोगों ने अपने मनपसंद ड्रैगन को भी चुन लिया होता है और उनके साथ हंसी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहाँ के लोग अपने ड्रैगन के साथ इतने खुश होते हैं कि वहाँ ड्रैगन रेसिंग किया करते थे। एक तरफ सभी गांव वाले खेल रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ हिकअप को ढूंढा जा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हिकअप अपने नाइट फ्यूरी के साथ सबसे बड़े ओशियन के ऊपर हवाओं में घूम रहा होता है। बादलों को चीरते हुए वो गुजर रहा था। अब देखते ही देखते एक समय में वो तभी सबसे ऊपर चला जाता है और नाइट फ्यूरी के ऊपर से बेहोश होकर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी नाइट फ्यूरी उसे गिरने से पहले ही कैच कर लेती है। और आज वो दोनों एक न्यू आइलैंड पर होते हैं और वो अपना तभी मैप निकालता है और उस पर आइलैंड का मैप ड्रॉ करता है, क्योंकि उसे एक और आइलैंड के बारे में पता चल चुका था। उसी टाइम वहाँ पर एस्ट्रिड आ जाती है और वो उसे बताता है कि मेरे पापा कह रहे थे कि जल्दी ना मुझे यहाँ का लीडर बना दिया जाएगा। तभी एस्ट्रिड कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन तभी हिकअप कहता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा, मैं तो सिर्फ टूथलेस के साथ घूमता रहता हूँ। तभी एस्ट्रिड उसे समझाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा करोगे। वो लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक तरफ से काफी धुआं सा नजर आता है और ये लोग अपने अपने ड्रैगन पर बैठकर उसी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आइस माउंटेन दिखता है जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर अटैक किया हो। वो लोग उस आइस माउंटेन के करीब जाते हैं तो पता चलता है कि एक ड्रैगन शूटर ने इसे शूट किया है और ये शिप एक एरेट नाम के आदमी का होता है जो कि ड्रैगन को पकड़ने का काम किया करता था। वो लोग तभी हिकअप और एस्ट्रिड से कहते हैं कि हमें जल्दी ही बहुत सारे ड्रैगन्स जमा करने होंगे। तभी वो कहते हैं कि तुम हमारे ड्रैगन को नहीं ले जा सकते, पर तुम लोग इतने सारे ड्रैगन आखिर जमा क्यों करना चाहते हो, क्या करोगे इनका। तब इरेट कहता है कि वो ड्रैगन की फौज बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। ऐसा सुनकर अब एस्ट्रिड और हिकअप वहाँ से अपने ड्रैगन्स को लेकर के चले जाते हैं और वो दोनों उसके बाद बेर्क पहुंचते हैं। हिकअप अपने फादर जिनका नाम स्टोइक होता है उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक उनकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और वो सिर्फ उसे लीडर बनाने और उसकी क्वालिटीज को समझाने में ही लगे होते हैं। तभी हिकअप अपने दूसरे म्यूसी ड्रैगन का नाम ले लेता है और ये सुनते ही स्टोइक वहाँ के सभी लोगों से कहते हैं कि जल्दी से गेट बंद करो और सारे ड्रैगन्स को अंदर लेकर के जाओ। ये सब देखकर हिकअप स्टोइक से पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन स्टोइक उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है और वो एक सरफरा इंसान है जिससे शायद तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है। हिकअप कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारे ड्रैगन को भी उससे खतरा है और किसी भी हाल में मुझे अपने ड्रैगन्स को बचाना ही होगा। ये बात वो अपने फादर से कहता है और इसके बाद एस्ट्रिड से मिलकर वो टूथलेस के साथ निकल जाता है। पीछे से एस्ट्रिड भी अपने ड्रैगन के साथ बाहर आ जाती है और वो दोनों इरेट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि वो ड्रैगन के पास जरूर जाएगा। वो दोनों वहां जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं और इरेट से कहते हैं कि तुम हमें गिरफ्तार कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे पास ड्रैगन्स लेकर के आए हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं। अगर तुम इसे ड्रैगो को दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन दरअसल ये हिकअप की प्लानिंग थी और इरेट इस बात से बिल्कुल बेखबर था। ये प्लान सक्सेस होने से पहले ही स्टोइक वहां पर आ जाता है और इरेट को गिरफ्तार कर लेता है। अब सब लोग स्टोइक से पूछते हैं कि असल में ड्रैगो की क्या कहानी है। तब स्टोइक बताता है कि आज से बहुत साल पहले जब हम सभी लीडर के साथ बैठे थे तभी वहां पर एक दिन ड्रैगो नाम का एक अजीब सा इंसान आया था। उसने कहा था कि मेरे पास एक उपाय है तुम लोगों को ड्रैगन से बचाने का, तुम सब मुझे अपना लीडर बना लो और मैं तुम सबको उससे सुरक्षित कर लूंगा। लेकिन ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग उस पर हंसने लगे थे और ये देखकर उसने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन से वहाँ पर आग लगवा दी थी और वहाँ के सारे लीडर मर गए थे और सिर्फ मैं ही जिंदा बच गया था। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर स्टोइक हिकअप को कहता है कि तुम ड्रैगन पर बैठो और जल्दी घर जाओ। हिकअप जब जा रहा होता है तो उसे वहीं पर बादल के नीचे एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है जिसके ऊपर एक नकाबपोश इंसान भी होता है। धीरे धीरे बेर्क के ओशियन पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और वो हिकअप को ड्रैगन के ऊपर से उठा लेते हैं और ड्रैगन वहीं बेर्क पर नीचे पानी में गिर जाता है और उधर ड्रैगन हिकअप को लेकर के एक नई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रैगन उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तभी वहाँ पर वो नकाबपोश आता है और वो हिकअप को फेस को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसका फेस टच करता है तो वो खुद का भी मास्क उतार लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक लेडी होती है और ये हिकअप की मॉम होती है।
अब इधर स्टोइक गॉबर हिकअप को ढूंढने के लिए निकल चुके थे और हिकअप को यहाँ पर पता चल चुका था कि ये इसकी मॉम है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसके मन में काफी सारे सवाल भी थे। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज होगी क्योंकि मैं तुम्हें इतने सालों के लिए छोड़कर चली गई थी। तुम इस जगह को देखो, ये कितनी सुंदर है, यहाँ पर हर तरफ ड्रैगन ही है। हिकअप की मॉम का नाम एक्चुअली वेल्का होता है और वो उन्हें बताता है कि अब बेर्क में पहली वाली बात नहीं रह गई है। वेल्का कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है, मैंने बेर्क में इतने साल बिताए हैं, वहाँ सब ड्रैगन को मारना ही चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा से ड्रैगन्स को अच्छा ही मानती आई हूँ। इसके बाद वो उसे उसके बचपन का एक इंसिडेंट बताती है और कहती है कि जब तुम बहुत छोटे थे तो एक दिन जब ड्रैगन अटैक हो रहा था तो वहाँ रूम में तुम्हारे साथ ड्रैगन खेल रहा था बजाय तुम्हें चोट पहुंचाने के, और उस ड्रैगन ने मुझे भी कुछ नहीं किया था। लेकिन जब वहाँ पर स्टोइक आ जाते हैं उसे मारने के लिए, तब तक वो मुझे लेकर के वहाँ से जा चुका था। शायद उसे पता था कि मेरे लिए यही सही जगह है और मैं पिछले 20 सालों से ड्रैगन्स के बीच में ही रह रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो हिकअप को अपने सबसे बड़े ड्रैगन से मिलवाती है जिसका नाम अल्फा बीस्ट होता है। और उधर अब जो एस्ट्रेड होती है ये बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि बहुत समय बीत चुका था लेकिन हिकअप का कुछ भी पता नहीं चला था और उसे लगता है कि शायद हिकअप ड्रैगो के कब्जे में होगा, इसीलिए वो एरिड को अब किडनैप कर लेती है। अब वेल्का हिकअप को अपने साथ वहां पर लेकर जाती है जहां से ड्रैगन अपना खाना खाते हैं। टूथलेस उस जगह पर घूम रहा होता है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे बहुत मजा आ रहा था। वेल्का अपने बेटे से तभी वापस से माफी मांगती है कि वो इतने सालों से उससे दूर रही और उसे माँ का प्यार नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ एस्ट्रिड एरिड को लेकर ड्रैगो के शिप पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे बहुत सारे खतरनाक ड्रैगन्स तो मिलते हैं, लेकिन ड्रैगो के पास उसे जाकर के पता चलता है कि हिकअप तो यहाँ पर आया ही नहीं है। वहीं ड्रैगो एरिड पर अब गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां सब लोग ड्रैगन के ऊपर सवारी करते हैं, ये तो मेरे लिए और भी मुश्किल का काम है। और वो तभी गुस्से में आकर एरिड को मारने का हुक्म सुना देता है। अब इधर हिकअप के फादर जो होते हैं स्टोइक, वो वेल्का के प्लेस पर पहुंच जाते हैं और हिकअप को ढूंढने लगते हैं। उनकी नजर जैसे ही हिकअप पर पड़ती है तो वो उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं। हिकअप उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर वेल्का पर पड़ती है तो उनके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और वो उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो। इधर ड्रैगो के शिप पर एरिड और एस्ट्रिड सबके हाथ बंधे हुए होते हैं और इन्हें पानी में फेंकने की अब तैयारी की जा रही होती है। यहीं पर एरिड को एक बात समझ में आती है कि ड्रैगो किसी का सगा नहीं हो सकता, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी इतनी मदद की, इसीलिए वो अब सभी सिपाहियों को जल्दी से अपने हाथ खोल करके मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है और बच्चों के हाथ से रस्सी खोलकर इसके बाद सबको बचा लेता है। वेल्का और उसकी फैमिली साथ में अभी हैप्पीली टाइम स्पेंड ही कर रहे होते हैं और स्टोइक वहां से उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ अब वापस घर चलोगी ना। और अभी ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, पूरी फैमिली एक साथ मिली होती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है क्योंकि ड्रैगो अपनी पूरी आर्मी के साथ वेल्का किंगडम पर यहाँ पर अटैक कर देता है। और तभी इनसे लड़ने के लिए एरिड, एस्ट्रिड और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब मुकाबला करने के लिए ड्रैगन से वहां पर पहुंच चुके थे। ड्रैगो की आर्मी फायर से अटैक कर रही थी और अब हिकअप अपने टूथलेस पर बैठकर ड्रैगो और उसकी आर्मी से लड़ने आ चुका था और वेल्का ये सब देखकर अपने तभी अल्फा बीस्ट को बुला लेती है, लेकिन ड्रैगो भी कहाँ कम था, वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी जल्दी से अपने बीस्ट को बुला लेता है जो अल्फा बीस्ट जैसा ही था। अब दोनों जायंट बीस्ट में बहुत ही बुरी जंग शुरू हो चुकी थी। तभी अब आकर के जो ड्रैगो होता है वो वेल्का पर हमला करने वाला होता है कि जल्दी से स्टोइक आ जाता है और वेल्का को बचा लेता है और ड्रैगो से वापस से लड़ने की कोशिश करने लगता है। दोनों जायंट ड्रैगन में से जो ड्रैगो का बीस्ट होता है वो ड्रैगन से जीत जाता है और ड्रैगो बीस्ट को ऑर्डर देता है कि वो सब ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में कर ले। हिकअप ड्रैगो से कहता है कि तुम्हें इन ड्रैगन्स को हासिल करके आखिर क्या मिल जाएगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी ड्रैगो बताता है कि मेरी सारी जिंदगी ड्रैगन को कंट्रोल करने में ही निकल गई है। जब मैं छोटा था तो ड्रैगन ने मुझ पर अटैक किया था और इसी वजह से मेरा एक हाथ चला गया था और इसीलिए मुझे तब से ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है और इसीलिए मैं पूरी दुनिया में ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा। ड्रैगन्स को मारने के लिए मुझे ड्रैगन्स ही चाहिए। ड्रैगो हिकअप की एक बात नहीं सुनता है और अब ड्रैगो बीस्ट से सारे ड्रैगन्स पर कंट्रोल करवा रहा होता है, तो उसमें टूथलेस भी उसके कंट्रोल में आ चुका था। ड्रैगो की इल्यूजन्स की वजह से टूथलेस अपने सारे सेंसेस को खो चुका था और अब वो अपने वफादार साथी हिकअप पर ही अटैक करने वाला था। जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि वहां पर तभी स्टोइक आकर के बचा लेते हैं हिकअप को और खुद जो शॉट होता है टूथलेस का वो उन पर लग जाता है और इसी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। टूथलेस जैसे ही अपने सेंसेस में वापस आता है तो वो हिकअप और स्टोइक के पास जाता है और अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन हिकअप बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि तुम मेरे बहुत ही वफादार ड्रैगन थे और तुमने शायद मेरे पापा को मारकर बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब ड्रैगो अपने बीस्ट
बीस्ट और सारी आर्मी के साथ बेर्क को हासिल करने के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहां भी बहुत सारे ड्रैगन्स अभी भी थे। अब हिकअप के पास कुछ भी नहीं था, उसके सारे ड्रैगन्स जो होते हैं वो ड्रैगो पहले ही ले चुका था, और अब उसके पापा भी नहीं होते हैं, जो कि हिकअप की एक्चुअली में इंस्पिरेशन थे। वो अपने पापा का फ्यूनरल करता है और हिकअप तभी अपनी मॉम को बहुत सैड होकर के कहता है कि मैं अब शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। लेकिन मॉम जो होती है उसकी समझाती है उसे कि अब तुम्हें ही लीडर बनना होगा, तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, सारे गांव वालों की उम्मीद अब सिर्फ तुम पर टिकी है, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर वाकई अब हिकअप को बहुत हिम्मत मिलती है और वो पूरी तैयारी के साथ लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे किसी भी हालत में बेर्क को बचाना ही था, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि उसके पास ड्रैगन नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास छोटे से ड्रैगन्स अभी भी हैं जो किसी का कहना नहीं मानते और उन पर बीस्ट के इल्यूजन का भी कोई असर नहीं होगा। अब वो छोटे ड्रैगन्स पर बैठकर बेर्क के लिए निकल जाता है और वो लोग वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि सभी ड्रैगन्स इल्यूजन में होते हैं और अपने सेंस खो चुके होते हैं। सभी ड्रैगो का ही कहा मान रहे होते हैं और ड्रैगो का जो बीस्ट होता है वो बेर्क के ऊपर आइस माउंटेन बना देता है। लेकिन अब हिकअप और सारे लोग वहां पर आते हैं और वो ड्रैगो से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। सबसे पहले हिकअप डिसाइड करता है कि उसे टूथलेस का इल्यूजन पूरी तरीके से तोड़ना होगा और अपनी साइड करना होगा, और उसके बाद वो उसकी आंखों में देखता है और पास्ट याद दिलाने की उसे कोशिश करने लगता है, और इसके बाद तभी टूथलेस का जो इल्यूजन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो वापस से हिकअप के साथ हो जाता है। इसके बाद हिकअप टूथलेस से कहता है कि तुम मुझ पर पूरी तरह से यकीन करो और मेरे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अब हिकअप टूथलेस की आंखों में तभी पट्टी बांध देता है जिससे वो बीस्ट के इल्यूजन में दोबारा ना आ सके। हिकअप अपनी सभी साथियों से कहता है कि तुम बीस्ट का ध्यान भटकाओ, लेकिन तब तक ड्रैगो ने अपने बीस्ट को ये आदेश दे दिया होता है कि वो हिकअप और टूथलेस के ऊपर एक आइस माउंटेन बना दे, और उसी आइस में दबे होने के कारण अब सबको ये लगने लगता है कि हिकअप मर चुका है। लेकिन तभी टूथलेस अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो अपने प्लाज्मा पावर से पूरे आइस माउंटेन को तोड़ देता है और वो अपने से बहुत बड़े ड्रैगन बीस्ट को चैलेंज करता है कि और मुझसे लड़ो। वो भले ही बीस्ट के मुकाबले में बहुत छोटा था, लेकिन उसमें बहुत हिम्मत थी, और जब बीस्ट की नजर टूथलेस पर पड़ती है तभी सारे ड्रैगन्स का भी जो इल्यूजन होता है वो अचानक से टूट जाता है, और अब ये सभी आकर के टूथलेस के पीछे खड़े हो जाते हैं और सब एक साथ अब बीस्ट पर फायर शॉट करने लगते हैं। धीरे धीरे बीस्ट कमजोर पड़ने लगता है, और जब टूथलेस ने बीस्ट को अपना सबसे खतरनाक शॉट मारा तो उसका एक बहुत बड़ा सा दांत टूटकर नीचे गिर जाता है, और उसे यकीन हो जाता है कि कोई भी ड्रैगन उसकी बात शायद अभी नहीं मान रहा है, और वो हार मान लेता है। और उसके बाद वो समुद्र में जो बड़ा सा बीस्ट होता है वो वापस चला जाता है। इतनी लड़ाई होने के बाद हमें पता चलता है कि टूथलेस में इतनी पावर थी कि वो शायद एक बहुत बड़ी बीस्ट का मुकाबला कर सकता था। अब सभी ड्रैगन्स टूथलेस को अपना लीडर मान लेते हैं और इसी तरह से वो ये जंग जीत चुका था। वहीं बेर्क में एक सबसे बूढ़ी औरत आकर के हिकअप के सिर के ऊपर एक निशान बनाती है और उसे वहां का लीडर घोषित कर देती है। यानी कि अब बेर्क का एक न्यू लीडर हिकअप बन चुका होता है। बेर्क में जितना भी नुकसान हुआ होता है वो सब ड्रैगन्स मिल करके उसे ठीक कर रहे होते हैं, और अब वेल्का भी इन्हीं के साथ यहाँ वापस रहने आ जाती है और सभी लोग अब हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? अगर आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी आपके लिए एक और अमेजिंग सी मूवी की कहानी लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।